गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 5 को एसएसटी के तहत जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका जो मेन पॉइंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। जब हम कहीं जाते हैं यानी गतिमान की स्थिति में रहते हैं उस समय जो डायरेक्शन होता है वो उस डायरेक्शन को हम आगे पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड लेफ्ट एंड राइट ये 4 वर्डों से संबोधित करते हैं। ये जो डायरेक्शन है ये टेम्पोररी डायरेक्शन है। चूँकि हम मुड़ते हैं, मान लिया जाए कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे पीछे राइट एंड लेफ्ट यानी दाएं या बाएं, लेकिन जब हम मुड़ जाते हैं तो डायरेक्शन बदल जाते हैं, इसलिए इसे हम टेम्पोररी डायरेक्शन कहते हैं। लेकिन जो परमानेंट डायरेक्शन होते हैं वो 8 होते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये जानें कि जब हम मानचित्र को मैप को हैंग करते हैं, दीवार पर टांग देते हैं, तो आप उसको देखने के लिए आपको उसे देखने के लिए दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। मैप जब हम दीवार पर टांगते हैं तो बच्चों टॉप ऑफ द मैप यानी जो मैप की ऊपर वाली जो भाग होती है वो नॉर्थ होती है। नॉर्थ जो बॉटम पार्ट होता है यानी निचली भाग जो होता है वो साउथ कहलाता है। साउथ। और जो हमारे राइट हैंड जो होता है वो ईस्ट होता है और जो लेफ्ट हैंड होता है वो वेस्ट होता है। यानी मैप को जब हम दीवार पर हैंग करते हैं, टांग देते हैं, तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, यही मैप का डायरेक्शंस होता है। और ये जो डायरेक्शन अभी आपको हम बताए ये मेजर डायरेक्शंस होते हैं यानी प्रमुख दिशा होते हैं। कुछ इनके सब डायरेक्शंस होते हैं जो उप दिशा कहलाते हैं। यानी जब मैप को हम टांगते हैं तो मान लिया जाए यही आपका मैप है, ठीक है, इसी को हम लोग मैप मान के चलते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब ये जो 4 आपको बताए ये मेजर डायरेक्शन हो गए यानी प्रमुख दिशा हो गए। इनके जो सब डायरेक्शंस हैं जैसे ये देखिए, ये कोना की तरफ, इसमें जो है सो नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट दोनों दिशाएं मिलाकर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बनाते हैं। ये जो आपका है नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन कहलाते हैं। ये जो नीचे आप आए साउथ ईस्ट यानी साउथ और ईस्ट ये दिशा है, और इधर साउथ एंड वेस्ट ये आपको सब डायरेक्शंस कहलाते हैं। ये आपको मैप देखने के पहले जानकारी रखना अति आवश्यक है। जब तक ये आप नहीं जानेंगे, डायरेक्शन नहीं जानेंगे, तब तक आपको मैप देखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो गया आपका डायरेक्शंस। अब आगे पढ़ेंगे हाँ। तो बच्चों आगे आपको हम जो बताने जा रहे हैं स्केल। मैप को देखने में स्केल का बहुत बड़ा भूमिका होता है। चूंकि हम ये जानते हैं तो पृथ्वी बहुत बड़ी है,
छोटा है नहीं कि इसको हम चल फिर करके नाप ले सकते हैं। उसके लिए पूरी पृथ्वी का वर्ल्ड मैप बनाते हैं, अपने देश का कंट्री मैप बनाते हैं, और जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं घरों का मैप बनाते हैं, स्कूल का मैप बनाते हैं, नगरों महानगरों का मैप बनाते हैं। तो ये सब जो मैप होते हैं इसमें दूरियां मापने के लिए हम संक्षेप में शॉर्टकट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसे मापना हमारे लिए बहुत ही असंभव चीज है। तो जब हम वर्ल्ड मैप का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्केल होता है उस स्केल पर 1000 किलो मीटर को 1 सेंटीमीटर में मापते हैं। यानी उस मैप में जो 1000 किलोमीटर दूरी होती है उससे हम 1 सेंटीमीटर में मापते हैं। क्योंकि ये हमारा जो मैप होता है वो छोटा होता है। अगर 1000 किलोमीटर दूरी नापना शुरू करेंगे तो ये बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और ये मैप में बहुत ही असंभव चीज है। तो इसके लिए हम जो कोड रखते हैं वो 1 सेंटीमीटर, 1000 किलोमीटर मापने के लिए 1 सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। मान लिया जाए कि गया से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो हम इसको गया से दिल्ली की दूरी मापने के लिए जब स्केल का प्रयोग करते हैं तो इसमें कंट्री में 100 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। वर्ल्ड मैप में 1000 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं और देश के मानचित्र को मापने के लिए 100 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो जब इसको दूरी का हम गया से दिल्ली का दूरी मापेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर यानी 100 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1000 किलोमीटर और 10 सेंटीमीटर आएगा और 10 सेंटीमीटर में हम गया से दिल्ली की दूरी को माप ले सकते हैं। ये हमें आसान होता है। और जब हम अपने स्कूल्स, हाउसेज, जो अपना मकान होता है उसका मैप, यानी कोई हमारा दोस्त है तो हमारे मकान से उसके मकान की दूरी अगर मैप में मापते हैं तो ये 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हम मापते हैं। ये मैप पर किसी भी डिस्टेंस को मापने का ये तरीका होता है। आगे आपको पढ़ना है कलर। जैसे जब हम पृथ्वी के मैप को, पृथ्वी के नक्शा को, ग्लोब को जब हम देखते हैं तो कहीं पहाड़, पठार, जल, भूमि, वैली, बड़े बड़े शहर, ये सब को देखने के लिए कलर का यूज किया जाता है। जैसे हल्का पानी को कहीं इंगित किया जाता है अगर नक्शा में, तो उसका कलर लाइट ब्लू होता है। यानी जो लाइट ब्लू कलर होता है
वो नक्शा में लाइट शैलो वाटर को इंगित करता है। जो डार्क ब्लू होता है वो डीप वाटर को इंगित करता है। ग्रीन कलर जो होता है वो लो लैंड और प्लेन्स यानी समतल भूमि को इंगित करता है। और येलो एंड लाइट ब्राउन आर यूज टू शो लैंड, प्लेटो और हिल्स, पठारी इलाका और छोटे छोटे पहाड़ियों को इंगित करता है। ये सब कलर हैं। कलर से हम आसानी से, जब कलर का ज्ञान हमें होगा तो हम आसानी से मैप देख करके ये पता लगा सकते हैं कि फलाने कलर का है तो वो पहाड़ी जगह है या पठारी जगह है या गहरे पानी का जगह है, हल्के पानी का जगह है। ये सब हम कलर से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। माउंटेन और डार्क ब्राउन, पहाड़ों को मानचित्र में इंगित करने के लिए डार्क ब्राउन कलर का प्रयोग किया जाता है। ये सब जो कलर्स होते हैं उसे की कहा जाता है। ये जो की होते हैं, द की टेल्स अस व्हाट ईच कलर स्टैंड फॉर। की जो होता है वो कलरों का एक चैप्टर डायरी होता है और उसमें सभी कलर्स होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये कलर किस चीज़ को दर्शाते हैं, और उससे हमें मानचित्र अध्ययन करने में काफ़ी सुविधा होती है। इसी को की ऑफ मैप कहा जाता है। आगे आपको पढ़ना है सिंबल्स, चिन्ह जिसको कहते हैं। तो बच्चों ठीक है, इसके बाद सिंबल्स के बारे में कल आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।